कि देखो तुम कितना भी पाप करके पैसा कमाओ, अगर आप दान करते हो, उसका संत महात्माओं की सेवा में लगाते हो, तो तुम्हारा वो पैसा पवित्र होगा और तुम्हें पुण्य लाभ होगा। जब कोई भी साधक नहीं रह जाएगा, कोई भी संत महात्मा नहीं रह जाएंगे, जब तक संत महात्मा उनके पार्षद विराजमान है तब तक भगवान को आने की जरूरत नहीं। उनके दासों में इतनी सामर्थ्य है कि वे अपने भजन बल से जगत का मंगल करते। सच्ची मानो ना, अगर भजनानंदी महात्मा ना हो तो आग की तरह संसार जल जाए। धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होने पर लोगों की प्रवृत्ति केवल अधर्म में हो जाती है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य बढ़ता जा रहा है कि अपने लोग ऐसा समझाने लगे हैं कि देखो तुम कितना भी पाप करके पैसा कमाओ, अगर आप दान करते हो, उसका संत महात्माओं की सेवा में लगाते हो, तो तुम्हारा वो पैसा पवित्र होगा और तुम्हें पुण्य लाभ होगा। ऐसा भ्रम मत पालना, कभी न पालना। मान लो बात, अगर आप पाप कर्म करके हिंसा वृत्ति से, अपवित्र वृत्ति से धन और उसका कुछ हिस्सा संतों को दोगे, तो संतों की बुद्धि भी अपवित्र हो जाएगी, भगवत विमुख हो जाएगी। वो तो तुम्हारा साधारण लौकिक और ये बड़ा असाधारण पाप बन गया कि जिन्होंने भगवान के भजन का व्रत लिया था उनकी बुद्धि में आपका धन जाकर के भ्रम पैदा कर दिया, वो भ्रष्ट हो रहे। ये पाप तुम भोग नहीं पाओगे। वो पाप भोगने के लिए एक उपाय है, संत संग करके और अपने आचरणों को सुधारो, भजन करो तो निष्पाप हो जाओगे। एक परमहंस जी एकांत जंगल में भजन परायण थे, कंदमूल फल खाते थे। द्रौपदी जी के प्रश्न पर भीष्म पितामह जी ने दृष्टांत दिया था। जब भीष्म जी सरशैया पर धर्म का उपदेश युधिष्ठिर जी को कर रहे थे तो द्रौपदी जी मुस्कुरा रही थी। द्रौपदी जी पर दृष्टि गई तो क्या उपदेश, अगर कोई विनोद की बात है तो मुस्कुराओ तो ठीक है, नहीं तो लगता है उपहास कर रहे हो। तो ऐसा ही कुछ भीष्म, बेटी इस समय तुम्हारे मुस्कुराने का मतलब, अच्छा तुम साधारण नारी हो नहीं, तुम्हारा मुस्कुराना व्यर्थ होगा ही नहीं, तो क्या कारण है? तो बोले मुझे कुछ ऐसा प्रश्न आ रहा है कि ये वही धर्मात्मा बोल रहा है जिससे मैं चीख चीख के पूछ रही थी क्या यह धर्म है। उस समय उत्तर नहीं दिया जा रहा था और आज बड़े बड़े धर्म के व्याख्यान कर रहे, ये वही धर्मात्मा भीष्म है। तो उनका हाँ बेटी तुम्हारा प्रश्न ठीक ही है, उस समय मैं पापी दुर्योधन के पक्ष में उसका अन्न खाता था, इसलिए मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं थी। आज 6 महीना बाणों से बिंधा हुआ रक्तस्राव होकर भयंकर कष्ट भोगा, अब बुद्धि पवित्र हो गई, अब जो बोलूंगा वो ठीक निर्णय होगा। तब उदाहरण दिया था इन परमहंस जी का कि एकांत में रहते थे, कंदमूल फल खाते थे, कभी किसी नगर में भिक्षा के लिए भी नहीं जाते थे। एक दिन चक्रवर्ती सम्राट उधर गया और इनको देखा, बड़ी श्रद्धा हुई, प्रणाम किया और बहुत प्रार्थना की कि आप महल पधारिए। कई बार गए, प्रार्थना की तो उनका हृदय द्रवित हो गया। महल आए, बड़ा स्वागत किया गया और महारानी ने स्वयं अपने हाथ से सुंदर सुंदर भोग पकवान बनाए, उनको पाए, उदासीन होकर चले आए। कोई सम्मान उसका, कोई उनको प्रभाव नहीं पड़ा। दूसरे दिन स्मृति आने लगी, तीसरे दिन तन्मयता बढ़ने लगी कि यार वो अब कंदमूल फल की तरफ हेरना भी अच्छा ना लगे। वो खीर, वो गरम गरम पूड़ी, वो कचौड़ी, वो बहुत अच्छा था, कभी फिर राजा बोले तो अच्छा रहेगा। कई बार पहले प्रार्थना की तो अस्वीकार, अब अंदर से चाह। राजा आए, बहुत अंदर से प्रसन्न हुए, कहेगा जरूर। बोले महाराज कभी पधारे, बोले आज ही चलिए, ज्यादा प्रार्थना नहीं कर। चल गए। फिर वही सुंदर सुंदर पकवान पाए तो देखा ऐसे तो बड़ा सुंदर हार रखा हुआ था रानी,
अवसर देखा जब, क्योंकि दास दासियों से सेवा नहीं स्वयं रानी कर रही थी, वो उठे और वो हार उठाया अपनी झोली में डाल लिया, चुपचाप पाए और बस फिर निकल लिया। हाँ, आशीर्वाद निकल। जब वो चले गए तो महारानी ने कहा इस महल में जितने दास दासियां हैं ये सब हमारे इतने विश्वसनीय कि हम अपने पर भले संशय कर लें उन पे नहीं कर सकते, और हमारा जो हार श्रृंगार का गया वो आपके महात्मा ही ले गए हैं। ऐसा राजा ने कहा बिल्कुल मत, ऐसा उच्चारण भी मत करना, हम आपके लिए एक की जगह कई हार बनवा, ऐसा शब्द उच्चारण करने पर हमारे देश के महात्माओं की महिमा पर ये कलंक होगा, आप मत बोलिए। तो बोले जब चुरा ले गए हैं तो बोलूं क्यों ना? तो नहीं, बिल्कुल चुप रहे। वो बड़े धर्मात्मा थे। 5-6 दिन व्यतीत होने के बाद महात्मा ने झोली उठाई तो वजन लगा, हाथ डाला तो हार उनका, अरे ये हार कैसे आ गया? वो मैंने चोरी किया। ओहो, बस ऐसे हार लेकर के वहीं से चिल्लाते हो मैं चोर हूं, मैं अपराधी हूं। और राज दरबार, राजा बहुत धर्मात्मा थे, उन्होंने हाथ जोड़कर कहा महाराज बस मैं यही देखना चाहता था कि आप महात्मा जन कितने त्यागी हैं, अहोभाग्य कि हमारे देश में आप जैसे महात्मा हैं। ये हार मैंने स्वयं आपकी झोली में डाला सभा में कि कहीं संत की महिमा कलंकित ना हो जाए। राजा ने अपनी बात संभाली, महर ले गए। मैं कहा महाराज आप ही चुरा कर ले जाने वाले, वो आप ही ऐसे वापस करने वाले, मेरी बुद्धि नहीं काम कर रही थी। यदि आपको चुराना ही था तो फिर हमने तो प्रश्न नहीं किया, फिर वापस क्यों किए? वो ऐसे वापस ही करना था तो चुराए क्यों? बोले ये प्रश्न हम आपसे करते हैं। जिस दिन हमारा भोजन हुआ उस दिन पता लगाओ किसी विशेष को दंडनीय कोई वस्तु का ऐसा आगमन या कोई ऐसी घटना, तो तुरंत पता लगाई। तो वहां के एक स्वर्णकार की संपूर्ण संपत्ति जब्त की गई थी, क्योंकि उसने एक ब्राह्मण की लड़की के ब्याह में जो स्वर्णाभूषण लगते हैं वो स्वर्ण दिया गया, उसने नकली दिया बनाकर ऊपर वो समय चेक नहीं किए ले गए। उधर उसको प्रताड़ना लड़की को मिली कि स्वर्ण के आभूषण की जगह बनावटी आभूषण, और जब उसकी रिपोर्ट हुई तब फिर वो अपराध के कारण पूरी उसकी संपत्ति जब्त की गई, खजाने में पूरा खजाना दूषित हो गया। और उसी के अन्न से इनकी बुद्धि दूषित हुई। तो देखो ये महात्मा स्वर्ण चोरी किए। ऐसा नहीं है कि आपका अन्न अपवित्र है, गंदे आचरणों के द्वारा कमाया हुआ धन है तो महात्मा वो उसे पाके भजन कर लेंगे, ऐसा भ्रम मत रखना। एक बार पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी महाराज, कई बार हमने बताया है, वो कहीं से जा रहे थे तो एक ग्राम में कोई धनी मानी थे, उन्होंने बहुत अनुनय विनय करके रुका। बाबा तो बाहर ही रुक गए सब संतोष सहित, पर भिक्षा स्वीकार कर ली। शाम का समय, वो खूब अच्छे अच्छे पकवान सब पवाते ही हैं, संतों पर श्रद्धा करते हैं। पाए तो सुबह सब महात्मा एक दूसरे की तरफ देखकर अपनी अपनी रात बीती बताए। सब बाबा के पास आके बोले बाबा सबका ब्रह्मचर्य नष्ट हो गया। बोले बुलाओ उसको, बुलाया उसको। बोले भाई ऐसा क्या तुमने संकल्प किया कि सब महात्माओं का संयम भ्रष्ट हो गया, ठीक से बताना। वो घबरा गए क्योंकि बाबा की प्रसिद्धि भी थी और महापुरुष बाबा थे। उनका बाबा हमारे बहुत वर्षों से संतान नहीं हो रही थी, तो हमारे मन में संकल्प ही था कि आप सब सिद्ध महात्मा है, तो ऐसा ऐसा काम का संकल्प, पुत्र उत्पन्न की भावना, मलिन भाव होने के कारण सबके अंदर मलिन भाव है, सबका संयम बिगड़ गया। ये ऐसा नहीं है कि शास्त्र सिद्धांत जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी, ये सब सिद्धांत है। कोई ऐसा उपदेश जो शास्त्र विरुद्ध हो नहीं करना चाहिए। अपनी अनुकूलता को शास्त्र शब्दों को ऐसे तोड़ मरोड़ के नहीं बोला जाता। जैसा कहीं ऐसा नहीं है कि आप हिंसा करें, पापाचार करें और खूब धन कमाएं और वो धर्म में कुछ हिस्सा दान कर दें, पवित्र हो जाएगा, ऐसा नहीं। दान शब्द आता है कि आप धर्म पूर्वक कमाइए, फिर उसमें कुछ हिस्सा दूसरों को भी दे दीजिए, गौ सेवा, संत सेवा, पक्षियों को आदि को, तो आपका वो मंगल होगा। अधर्म के द्वारा कमाए हुए गंदी नाली से हाथ धोने से कहीं हाथ साफ होते हैं क्या? गंदे आचरण करके तो जहां भी तुम वो पहुंचाओगे वो गंदा ही प्रभाव पर ना डालेगा। तो धीरे धीरे क्या होगा कि ये शास्त्र का जो सही अर्थ है, शास्त्र का जो सही दिशा है, उससे स्वयं भटक जाएंगे हम,
क्योंकि अगर भजन नहीं होगा, भगवत शरणागति नहीं होगी, तो शास्त्र का रहस्य समझ में नहीं आएगा। ये मत समझो कि शब्द केवल लिखे, उतनी बुद्धि पकड़ेगी जितने अधिकारी हो। जहां सकाम कर्मों की भावना, जहां भोगों की प्रियता, जहां धन संपत्ति की मुख्य वृत्ति, वहां धर्म की हानि होने लगती है। वो अपने कर्तव्य से च्युत हो जाता है और निषिद्ध आचरण करने लगता है। तो ऐसा तो अब वर्तमान में भी हो रहा है, तो भगवान को अवतार ले लेना चाहिए। तो कह रहे हैं कि अभी नहीं, युग धर्म के अनुसार अभी ऐसा नहीं हो रहा है। जब ऐसा बढ़ेगा कि जैसे त्रेता युग में राक्षसों ने ऋषियों को खाया था, उससे भी कुछ और बढ़ करके, तब भगवान का अवतार होगा। जब ऐसा हाहाकार मच जाएगा, तब भगवान अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करने के लिए अवतरित होंगे। जब कोई भी साधक नहीं रह जाएगा, कोई भी संत महात्मा नहीं रह जाएंगे। जब तक संत महात्मा उनके पार्षद विराजमान है, तब तक भगवान को आने की जरूरत नहीं। उनके दासों में इतनी सामर्थ्य है कि वे अपने भजन बल से जगत का मंगल करते। सच्ची मानो ना, अगर भजनानंदी महात्मा ना हो तो आग की तरह संसार जल जाए। यहां कहने की जरूरत थोड़ी होती सर्वे भवन्तु सुखिना। कमल खिलता है, पराग की गंध फैल जाती है। एक भी भजन करेगा, भजन से सर्व मंगल विश्व मंगल होता है। एक भी भजन करेगा तो विश्व मंगल होता है। यहां तो अभी भारत में संतों की कमी थोड़ी है। आप कोई उनका गलत भेष धारण करके, गलत भावना वाले, गलत अनुसरण करके संतों की महिमा में कालिमा लगाएं तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सत्य को कोई ढक नहीं सकता। चाहे जितने बादल आ जाएं, ऐसा नहीं कि सूर्य उगना ही बंद हो जाएगा। वो थोड़ी देर के लिए ऐसा होता है, फिर प्रकाशित होता है। तो भगवान कहते यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जो धर्मात्मा है, जो साधु हैं, जो भक्तजन है, जब उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं रह जाता, तब मैं अवतरित होता हूं। पाप कर्म करते करते इतने क्रूर कर्मी हो जाते हैं कि धर्मात्माओं का, साधु महात्माओं का भी कुछ कुछ छुटपुट ऐसी बातें शुरू हो गई हैं। अगर कोई आपको भ्रम होता है कि साधु वेश में कोई छलिया है, तो हमारे भारत का संविधान है, आप उसको पकड़ सकते हैं। आप संविधान की रक्षा करने वाले सरकारी कर्मचारियों के हाथ में दे सकते हैं। आपका अधिकार नहीं है कि आप स्वयं न्यायाधीश बनकर दंड दे दें, ऐसा अधिकार नहीं। समाज को सुरक्षित रखने के लिए हमारे देश में संविधान बनाया गया है। उस संविधान के अंतर्गत उसकी रक्षा के लिए सेना है, शासक, कर्मचारी जन है। अगर आपको कोई लगता है कि छलिया है, ये बच्चा चुराने वाला है, या ये पाखंडी है, तो आप उस सरकार के हाथ में दे दीजिए, वो दंड देगा। आपको दंड देने का अधिकार, ऐसा नहीं कि पशुओं की तरह घेर करके उसको मार डाला जाए। यह अधिकार तो कहीं किसी के लिए, घोर पापी को भी ऐसा आपको करने का अधिकार नहीं, क्योंकि हमारे सरकार का शासन है। आप सरकार को समर्पित कीजिए, न्यायालय बना हुआ है, उस पर न्याय किया जाएगा। फिर कोई साधु वेश में है, हो सकता है कोई पाखंडी भी ऐसा हो सकता है, हम उसको नहीं कहते कि सब सत्य ही हो सकता है, पर अपना कानून भी है, अपना संविधान है, संविधान के अंतर्गत चलना। जब सरकार का संविधान नहीं और शास्त्र का संविधान नहीं, ऐसा अत्याचार पूरे विश्व में बढ़ जाएगा, तब भगवान का अवतार होता है। अभी तो संविधान है, ऐसा नहीं है, पर छुटपुट ऐसी बातें होती है। साधुओं की रक्षा, भक्तों की रक्षा, जब पाप कर्मी लोग ऐसा अत्याचार करने लगते हैं, तो भगवान इनकी रक्षा के लिए अवतरित होते हैं और उन पापियों का विनाश करते हैं, धर्म की भली भांति स्थापना करते हैं। इसीलिए भगवान युग युग में अवतरित होते हैं। भगवान के अवतार में और संतों के अवतार में यह अंतर होता है। भगवान दुष्ट का विनाश करते हैं और संत दुष्टता का विनाश करते हैं। घोर पापी को भी महात्मा बना देते हैं। राम राम जप, कृष्ण कृष्ण जप, उसको सुधार करके उसका नाश नहीं करते, उसको मारते नहीं हैं। इसीलिए प्रभु के दासों की महिमा प्रभु से बढ़कर के गाई गई कि वो
पापी और दुष्ट को मारते नहीं है, उसकी पाप प्रवृत्ति और दुष्टता का नाश करके उसे महात्मा भगवत प्रिय बना देते हैं, भगवत प्रिय बना देते हैं। भगवान कृपा करके हम सबकी बुद्धि ऐसी शुद्ध करें कि उनके नाम जप, उनके लीला गायन, उनकी सेवा और उनके भक्तों में कभी संशय न हो। ये बुद्धि धोखेबाज है, कभी भी धोखा दे सकती है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु आप हमारी बुद्धि को ऐसे शुद्ध करो कि आपके नाम में संशय न हो, आपके लीला चरित्र में संशय न हो, आपके भक्तों में संशय न हो। ये जन्म अगर नाम, लीला चरित्र और भगवत सेवा, भगवत भक्तों में कभी संशय ना हुआ तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बहुत सहयोग भी है कलयुग का, बहुत सहयोग है। जो 10,000 वर्ष की तपस्या से फल मिलता था वो 24 घंटे नाम कीर्तन करने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए सब सावधान रहे, बुद्धि को दूषित होने में देर नहीं लगेगी। पक्का समझ लीजिए, एक क्षण में बुद्धि, सम्राट परीक्षित धर्मात्मा है, गर्भ में ही भगवत साक्षात्कार हुआ है। क्योंकि जो ब्रह्मास्त्र के तेज से बचाने के लिए भगवान गए तो गर्भस्थ शिशु को उसी समय उनका अनुभव हुआ है। भगवान बड़े कृपालु हैं। देखो कलयुग ने उनकी बुद्धि में भी भ्रम पैदा कर दिया। एक महात्मा समीक ऋषि समाधि में है और ये जाके मरा हुआ सर्प ऐसे डाल दे। ये अभद्र व्यवहार, संतों के साथ ऐसा नहीं, अभद्र व्यवहार है। पर बुद्धि कलयुग जब ऐसे महापुरुष की बदल सकता है तो अपने लोग तो मच्छर हैं, उनके सामने क्या है। वो तो भगवान के निज जन है, भगवान के भांजे हुए अभिमन्यु जी, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु पुत्र परीक्षित, बिल्कुल नजदीक भगवान की। और वैसे भी भगवान के महान भागवत पांडव वंश में प्रकट हुए। भगवान ने गर्भस्थ शिशु की रक्षा की, भगवान ने ही जीवन दान दिया। ऐसे महापुरुष की बुद्धि भी कलयुग बदल सकता है। तो अपने लोगों की, हाँ एक उपाय है कि नहीं बदल पाएगा, हर समय राधा राधा राधा। फिर कलयुग की क्या, भगवान की भी ताकत नहीं, फिर किसी की ताकत नहीं, राधा राधा राधा, कोई बाधा नहीं, बिल्कुल मंगल। तो डरते रहो। जैसे हमें पता हो कि इस गली से जाएंगे तो लुटेरे मिलेंगे, मार डालेंगे, छीन लेंगे। अच्छा ये बोलोगे तो वो नहीं मारेंगे, तो फिर आप वही बोलते चले जाओगे। संसार बहुत बड़े लुटेरों से भरा हुआ, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर पग पग पर। अगर राधा राधा बोलोगे तो कोई बाधा नहीं रहेगी, बस इसे पकड़े रहना, उठते बैठते चलते फिरते राधा 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 राधा। अगर भगवद स्मरण चल रहा है, यश स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। भगवान का स्मरण चल रहा है तो कभी भी कोई भी हमें हमारे मार्ग से भ्रमित नहीं कर सकता। स्मरण छूटा हानि हो गई, इसलिए नाम जप करते रहो। ऐसे लोगों के पास बैठो मत जो आपका भजन छुड़वा दें, प्रपंच की बातें करें, निंदा स्तुति करें। यहाँ न कोई निंदा का पात्र है न कोई स्तुति का पात्र है, बात समझ लीजिए। यहाँ एक भगवान का ही खेल चल रहा है। कहीं त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा ग्रसित बुद्धि से सब खेल हो रहे हैं, तो कहीं त्रिगुणातीत भाव में। अब अपने काहे को किसी की निंदा स्तुति करे। अरे भगवान का बगीचा है, कहीं बम्बूल का पेड़, कहीं आम का पेड़ है, तुम्हें जिसके नीचे बैठना छाया में बैठ जाओ, निंदा स्तुति काहे कर रहे हो। वो तो भगवान का ही तो बगीचा है संसार। तीनों गुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, कहीं तमोगुणी लीला हो रही, कहीं रजोगुणी कहीं सतोगुणी। ना किसी की प्रशंसा करनी, ना किसी की निंदा करनी। ना यहाँ कोई बुरा है, ना यहाँ कोई भला है, ना यहाँ कुछ सत है, ना यहाँ कुछ असत है। सच्ची बात समझो, एकमात्र वासुदेव, एकमात्र प्रभु है। ये सत्य अपने लक्ष्य में रखो। किसी की निंदा स्तुति न सुनो न करो, ये बड़ी हानि की बात है। तात सुनहु माया कृत गुण और दोष अनेक, गुणया उभय न देखी देखी सो। निरंतर नाम काम बना लो, निकल चलो इस संसार की ज्वाला से। बस राधा 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 राधा, सुनै न काहू की कही और कहे ना अपनी बात। नारायण वा रूप में मगन रहे दिन रात।